देखिए, जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था पाकिस्तान के अंदर वही हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अब कोई अगले दौर की बातचीत नहीं होगी क्योंकि अमेरिका का उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका के लिए रवाना हो चुका है। अभी आपने हमारी 1-2 घंटे पहले पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें बहुत सारी बातें हमने साफ कर दी थी कि किसी भी मामले पर इस बातचीत में समझौता हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि अमेरिका अपनी बहुत सारी शर्तें ईरान के ऊपर थोपना चाहता है। जो अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर होने का डंका बजा रहा है, ईरान के साथ 1 महीने तक जंग लड़के जिस चीज को अमेरिका हासिल करना चाहता था वो चीज हासिल नहीं कर पाया, तो मिन्नतें करके ईरान को बातचीत की टेबल पर बुलाया और बातचीत की टेबल पर आने के बाद भी अमेरिका की वही शर्तें हैं। जो चीज जंग से हासिल करना चाहता था वही चीज बातचीत की टेबल पर हासिल करना चाहता था अमेरिका। तो भला ईरान अमेरिका को अपनी चीज कैसे दे देता? 1 महीने तक खतरनाक जंग में इन लोगों का सामना करने के बाद जब ईरान ने अपनी चीजें इन्हें नहीं दी तो बातचीत की टेबल पर ईरान अपनी चीजें इनको ऐसे सौंप सकता था। फिलहाल पूरी तरह से यह बातचीत नाकाम हो चुकी है। अमेरिका का डेलीगेशन अमेरिका के लिए रवाना हो चुका है और रवाना होने से पहले पत्रकारों से जेडी वेंस ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। ईरान के लोग भी बहुत जल्द अब ईरान के लिए रवाना हो जाएंगे। ईरान के अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सारी चीजें बहुत डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे। और फिर अब डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के बयान देने वाले हैं आने वाले 2 से 4 घंटों के अंदर, क्योंकि इस बात में अब कोई शक नहीं है कि ये जंग दोबारा से आज नहीं तो कल शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि आज रात में ही ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से हमले कर दिए जाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बातचीत के दौरान पोस्ट करके ईरान को धमकियां दे रहे हैं कि अगर बातचीत नाकाम हो जाती है, ईरान हमारी शर्तें नहीं मानता है, तो हमारे युद्धपोत पूरी तरह से समुद्र में तैयार खड़े हैं, ईरान के ऊपर पहले से ज्यादा खतरनाक हमला किया जाएगा। लगातार धमकियां इस बातचीत के दौरान ट्रंप की तरफ से आ रही थी। फिलहाल बातचीत अब नाकाम हो चुकी है। अब आप खुद देख लेना ट्रंप की तरफ से कुछ घंटों में लगातार कितने सारे पोस्ट आएंगे और हर पोस्ट में यही कहा जाएगा कि ईरान के साथ हमारे जो अधिकारी बातचीत करके समझौता करके आए हैं, ईरान इस समझौते को जल्द से जल्द मान ले वरना ईरान के ऊपर हमले हो जाएंगे। लगातार अब इस तरह के धमकी भरे पोस्ट ईरान को लेकर ट्रंप फिर से करेंगे। फिलहाल पॉइंट पर आते हैं, अमेरिका ने यह जंग क्यों शुरू की थी? अमेरिका का मेन मकसद जो बताया जा रहा है कि देखिए, हमारा मेन मकसद इस जंग को लड़ने का यह था कि ईरान को हमें परमाणु ताकत नहीं बनने देना है। ईरान के पास जो यूरेनियम रखा हुआ है 450 से 500 किलो, उसको हमें हासिल करना है। इसीलिए अमेरिका ने जंग शुरू की। 1 महीने की जंग लड़ी, ना तो ईरान की परमाणु फैसिलिटीज को ये पूरी तरह से तबाह कर पाए, ना ही ईरान का यूरेनियम हासिल कर पाए। सब कुछ इन्होंने आजमा लिया लेकिन हासिल नहीं कर पाए। फिर बातचीत का ढोंग किया कि हो सकता है कि ईरान पिटने के बाद बातचीत की टेबल पर हमारी बातों में फंस जाए और राजी हो जाए। अब बातचीत की टेबल पर भी अमेरिका की वही शर्तें कि आप अपना यूरेनियम हमें दो और वादा करो कि परमाणु हथियार नहीं बनाओगे, या फिर परमाणु हथियार जैसी कोई भी चीज बनाने वाली सामग्री का आप उत्पादन नहीं करोगे। जैसे यूरेनियम वगैरह जो ईरान निकालता है, इस तरह की चीजें ईरान नहीं निकालेगा। अपने मिसाइल भंडार को भी ईरान नहीं बढ़ाएगा। तीसरी चीज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ईरान फ्री करे। ईरान किसी तरह का टोल टैक्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं वसूलेगा। अमेरिका के डेलीगेशन ने एक बार फिर से वही जंग वाली शर्तें ईरान के सामने रखी। अब ईरान इतना पागल तो है नहीं कि जब 1 महीना जंग लड़ने के बाद ईरान ने अपनी चीजें अमेरिका को नहीं दी तो बातचीत की टेबल पर ईरान क्यों ही देगा? ईरान को धमकियां देकर डरा रहे हैं कि बातचीत नाकाम हुई तो फिर से तबाह कर देंगे ईरान को। ईरान के अधिकारियों ने कहा कि आप कुछ भी करो, आप जबरदस्ती हमारे ऊपर कोई शर्त नहीं थोप सकते। बाकी और मामलों को लेकर अगर बातचीत करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन आपकी जो शर्तें जंग के मैदान में थी वही शर्तें बातचीत के मैदान में है, लिहाजा हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। तकरीबन 9 घंटे तक आमने सामने बैठकर अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच इस तरह की जद्दोजहद हुई, लेकिन ईरान ने अमेरिका की एक भी शर्त नहीं मानी। अमेरिका बहुत ज्यादा ही शर्तें ईरान के ऊपर रख रहा है और ईरान की कोई बात नहीं मान रहा है। तो ईरान इतना बेवकूफ तो है नहीं, जंग के मैदान में ईरान कोई हारा तो है नहीं जो इन लोगों की बातें टेबल पर मान ले। ईरान ने तगड़ा जवाब दिया, बातचीत पूरी तरह से ठप हो गई है। जेडी वेंस अमेरिका के लिए रवाना हो चुका है। जेडी वेंस ने अमेरिका वापस लौटने से पहले पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बुरी खबर यह है कि यह बातचीत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अमेरिका का डेलीगेशन अब दूसरे दौर की बातचीत ईरान से नहीं करेगा क्योंकि ईरान हमारी शर्तें नहीं मान रहा है। हम अमेरिका वापस लौट रहे हैं। हमने आज पाकिस्तान के अंदर बैठकर ईरान से जो बातचीत की है, ईरान को अभी भी सोचने का वक्त है। ईरान को यह बात क्लियर करनी होगी कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। किसी भी खतरनाक हथियार को हासिल करने की कोशिश ईरान की तरफ से नहीं की जाएगी।
इन सारी बातों के मसौदे को हम यहां पर छोड़कर जा रहे हैं। ईरान के पास अभी भी वक्त है। ईरान हमारी बातों को सोच ले, समझ ले, उसके बाद ईरान हमें जवाब दे दे। जेडी वेंस ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति ने हमसे कहा था कि आप बातचीत करने जाओ और बहुत आराम से बातचीत करना और समझौता करने की कोशिश करना। हमने बहुत कोशिश की समझौता करने की, लेकिन ईरान हमारी शर्तें नहीं मान रहा है। अरे भाई, क्यों मानेगा तुम्हारी शर्तें? तुमने इतनी मिसाइलें गिरा दी ईरान के ऊपर, ईरान ने तब तुम्हारी बात नहीं मानी। एकदम से सीजफायर का ऐलान करके टेबल पर लाकर अपनी शर्तें मनवा सकते हो। फिलहाल दोस्तों, मेरी इस बात को आप लोग अब सेव करके रख लें। अब से कुछ ही घंटों के बाद धमकियों का दौर चलेगा। नेतन्याहू भी धमकी देगा, ट्रंप भी धमकी देगा, इधर से ईरान की तरफ से भी धमकियां दी जाएंगी। कुछ घंटे धमकियों का दौर चलेगा और हो सकता है कि आज रात के वक्त में दोबारा से जंग शुरू हो जाए। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमले कर दिए जाएं, क्योंकि धमकियां जब ट्रंप की तरफ से दी जाएंगी तो पलटकर जवाब ईरान की तरफ से भी दिया जाएगा। ट्रंप कहेंगे हमारी बात मान लो, हमारे जो अधिकारी करके आए हैं उसको मान लो, वरना हमले कर देंगे। ईरान कहेगा आप हमला करो, आप कुछ भी कर लो, हम आपकी शर्तें नहीं मानेंगे। बस थोड़ी देर धमकियों का दौर चलेगा और उसके बाद हमले शुरू हो जाएंगे। यही हम आपसे पहले भी कह रहे थे जब ये सीजफायर हुआ था कि कुछ भी हो जाए ये बातचीत कामयाब हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि अमेरिका अपनी इतनी शर्तें रख देगा कि ईरान उसको किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा। धमकियां तो ट्रंप की तरफ से इस बातचीत से पहले ही दी जा रही थी, अब इनकी मीडिया भी धमकियों पर उतर आई है। खुले तौर पर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक लाइन लिखी है कि अगर ईरान के अधिकारी बातचीत को नाकाम कर देते हैं, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नाकाम हो जाती है, तो ईरान के सभी अधिकारी मारे जाएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी लाइन में अपनी तरफ से यह बात लिखी है, किसी का बयान नहीं लिखा है कि अब हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां पर अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो ईरान के सभी अधिकारी मारे जाएंगे। इनकी मीडिया भी इस तरह की धमकियों पर उतर आई है। बस मारने की धमकी इनकी तरफ से दी जाती है कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। फिलहाल दोस्तों, पिछली रिपोर्ट में यह बात आप लोगों को बता चुका हूं कि सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना भेज दी है। अब अगर ये दोबारा से जंग शुरू होती है, सऊदी अरब के ऊपर हमले होते हैं, तो पाकिस्तान की सेना सऊदी अरब को ईरान के हमलों से बचाएगी। यहां से भी अमेरिका की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने सऊदी अरब की सुरक्षा के नाम पर कई सारे बेस सऊदी अरब के अंदर बनाए, लेकिन सारे बेस ईरान ने तबाह कर दिए। अब सऊदी अरब को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 13,000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, 10 से 18 लड़ाकू विमान लेकर। अगर दोबारा से जंग शुरू हुई, ईरान हमले करेगा, तो उसकी मिसाइलों को रोकने के लिए पाकिस्तान सामने आएगा और हो सकता है कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान फिर ईरान के ऊपर हमले भी कर दे। फिलहाल बातचीत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और कुछ ही घंटों के बाद हो सकता है कि दोबारा से मिडिल ईस्ट के अंदर जंग शुरू हो जाए। इस रिपोर्ट में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।